Yes, I think it is live now. All right. So, welcome everyone to Satwa Talks. And we have another amazing speaker with us, Sahil Singh Rathod. And let me tell you about little bit about our speaker. Sahil ji is a graduate from IIT Kharagpur, and he is a founder and managing director of award-winning startup, thepracticejyotish.com. He's globally renowned astrologer and counselor, and he is also a traveler, traveled across the world to conduct various astrology workshops and seminars. He is very popular for research on his bringing about scientific aspect of spirituality and astrology. Also, he's an international art of living teacher, and he's a facilitator for more than 30 programs for art of living. So I welcome you, Sahil ji, on the platform. Uh, Yes, so thank you, Ravichi. Yes, thanks for the wonderful introduction. So, how's everybody? I think काफी सारे लोग हैं, तो it will be good if we can use chat box in the starting. Later on, like we can unmute yourself. Okay, and I'm host also. Okay, so I'll directly start with my screen sharing. So, सबसे पहले let me introduce little bit Shravan month. Why Shravan month so special? तो अभी लास्ट मंथ देवश्यानी एकादशी हुई, तो उसमें ऐसा बोला जाता है कि विष्णु जी जो जगत के कर्ता धर्ता पालनहार है, मेंटेनेंस जो संभालते हैं डिपार्टमेंट, तो ही इज ही विल बी स्लीपिंग नेक्स्ट 4 मंथ। सो नाउ शिव जी पे पूरा भार है, तो उनके और उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है, तो ऐसा बोला जाता है कि उनकी जो भी पूजा करे तो उनको सारे वरदान प्राप्त हो जाते हैं, और वो भक्तों में बिल्कुल भी पार्शियलिटी नहीं करते। जैसे रावण में उनकी तपस्या करता था और उन्होंने जो मांगा वो भी उन्हें मिला, एंड इसलिए उनका नाम भोलेनाथ है। और कल श्रावण का पहला सोमवार है, तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि आज संडे को सेशन हो रहा है, सो आई कैन टेल कि श्रावण और श्रावण के सोमवार का क्या महत्व होता है। आई हैव मेड अ वेरी ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन, सो लेट मी शेयर इट विद यू। Yeah, I think it will be visible. Yes. yes, dear. Okay, so we will learn about what are the some very powerful remedies which you can do this month. So Shravan month, especially for North India, it started on 4th of July. गुरु पूर्णिमा के अगले दिन से श्रावण मास की शुरुआत हुई और 31 अगस्त 2023 तक रहेगा ये। ओके, तो इस बार ये 59 डेज का है टोटल। सो सबसे पहले तो कि इस बार ये 59 डेज का क्यों है, तो देयर इज अ वेरी साइंटिफिक रीजन बिहाइंड इट। तो there are two types of calendars. One is lunar calendar and one is solar calendar. Chandramas, lunar calendar, and सौर मास सोलर कैलेंडर। ओके, तो चंद्रमास और सौर मास में आप देखोगे तो 11 दिन का अंतर होता है। तो होता क्या चंद्रमास एंड सौर मास, तो लूनर कैलेंडर होता है कि मून एक राशि को अराउंड पूरे 12 राशियों को अराउंड 29 to 30 डेज में कवर करता है। एक राशि को अराउंड 2.5 डेज में कवर करता है। ओके, तो एक पूरा कंप्लीट मून का सर्कल, दैट इज अ 1 मंथ, 1 लूनर मंथ, और ऐसे करके 12 रोटेशन एक चंद्रमास हो जाता है। जबकि सन एक राशि को अराउंड 30 to 31 डेज में कवर करता है, तो कि उसे 12 राशियों को कवर करने में अराउंड 365 डेज लगते हैं। तो दैट इज सोलर ईयर। ओके, तो हर साल सोलर ईयर और लूनर ईयर में 11 दिन का अंतर आ जाता है। तो हर 3 साल बाद उसको कवर अप करने के लिए एक नया मंथ आता है हमारे पंचांग में, हिंदू पंचांग में, इसे बोलते हैं अधिक मास, पुरुषोत्तम मास। एज यू कैन सी 11 to 33 दिन, तो वो एडिशनल है अभी के इस कैलेंडर ईयर में। ओके, नाउ कमिंग टू श्रावण। सो व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड श्रावण? तो ऐसा बोला जाता है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था, तो अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे देव और राक्षस,
और श्रावण मास के टाइम पे उसमें से हलाहल विष निकला। ओके, जो कि शिव जी ने, जो कि दोनों देवता और दैत्य दोनों का सब कुछ समाप्त कर सकता था। वो इतना खतरनाक हलाहल विष था जो कि शिव जी ने पिया, और जिससे कि उनका शरीर बहुत गर्म और बहुत ज्यादा हीट निकलने लगी थी उनके शरीर से। तो फिर सभी देवताओं ने उनका अभिषेक किया, और इसलिए तब से श्रावण मंथ में शिव जी का अभिषेक करना चालू हुआ। और दूसरी एक कहानी ये भी है कि सती ने जब पार्वती के रूप में जब जन्म लिया, तो उन्होंने श्रावण मास के महीने में बहुत तपस्या और फास्ट रखे थे, जिनसे उन्हें शिव जी जैसा पति मिले। तो शिव जी ने अपना सन्यासी जीवन छोड़ के उनसे शादी करी श्रावण मास के फास्ट के बाद। ओके, सो दीज आर द टू पॉपुलर स्टोरी बिहाइंड दिस मंथ। Now, why this Shravan month is very auspicious? तो सबसे पहला रीजन तो ये है कि ये 59 डेज का है, 30 डेज के बजाय, और 19 आफ्टर 19 ईयर्स, 19 साल बाद ऐसा कॉम्बिनेशन हुआ है। तो इसलिए ये जो अगले 59 55 डेज और जो बचे हैं, दे आर वेरी ऑस्पिशियस फॉर गेनिंग एनी टाइप ऑफ सिद्धीज, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस एंड एनलाइटनमेंट। सो सिद्धीज में आप, लाइक एस्ट्रोलॉजी इज ऑल्सो सिद्धि, तो किसी को भी कुछ भी सीखना है, कुछ भी नया, इवन लाइक किसी को इंजीनियरिंग या मेडिकल में इंटरेस्ट है, आयुर्वेदा में इंटरेस्ट है, सो दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू लर्न समथिंग वेरी न्यू एंड ग्रो स्पिरिचुअली। ओके, और इस श्रावण के महीने में 1 अगस्त 2003 को चंद्रमा होगा, वो श्रावण नक्षत्र में होगा। दैट मेक्स इट इवन मोर पावरफुल। तो श्रावण का मतलब होता है बेसिकली सुनना, टू लिसन। ओके, और नॉलेज को अपने जीवन में लाने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सुनना। आफ्टर दैट आगे की चीजें होती है। सो ये पूरा महीना आप जितना भी नॉलेज सुन सको और जितना भी आप मेडिटेशन साधना कर सको, तो उन सब चीजों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और ऐसा बोला जाता है, ऐसा देखा गया है इनफैक्ट, ये पूरे मंथ की जो एनर्जी होती है ना, सो दैट इज लाइक वेरी स्पिरिचुअल, वेरी ब्लिसफुल, स्टिल कामिंग। सो दैट्स व्हाई इट इज इवन बेटर टू मेडिटेट एंड डू पूजा इन दिस मंथ। ओके, और दिस मंथ इज कंसिडर्ड वेरी ऑस्पिशियस टू विजिट ज्योतिर्लिंग। तो इंडिया में 12 ऐसे ज्योतिर्लिंग है जो खुद से स्थापित हुए हैं, और जिसमें भगवान का स्वयं वास बताया जाता है। तो वी विल डिस्कस अबाउट दैट ऑल्सो, कि कौन कौन सी राशियों के लिए कौन सा ज्योतिर्लिंग और इस श्रावण के महीने में अच्छा रहेगा विजिट करना। ओके, so you can take a screenshot of this. I have keep it purposefully कि पहला श्रावण, पहला जो सोमवार है, that is tomorrow, 10 जुलाई को है। तो सोमवार स्पेशली दोज हु आर नॉट मैरिड एंड लुकिंग फॉर अ वेरी गुड लाइफ पार्टनर, तो ऐसा बोला जाता है सोमवार, सावन के सोमवार का व्रत, इट्स वेरी गुड। स्कंद पुराण में इसका वर्णन भी है, इफ यू लाइक आई कैन गिव यू स्क्रीनशॉट। मैंने पहले इसमें भी डाला था, बट आई थॉट कि बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो दिस मंडे फास्टिंग इज वेरी वेरी पावरफुल। इनफैक्ट अगर किसी की मैरिड लाइफ में थोड़ा कुछ इश्यूज चल रहा है, तो दिस मंडे फास्टिंग विल बी वेरी गुड। ओके, तो पहला और दूसरा सोमवार विल बी इन द श्रावण मंथ, देन 3rd to 6th सोमवार विल बी इन द अधिक मास पुरुषोत्तम मंथ, and then the last 2 Mondays, 21st August and 28th August will be again in the Shravan. Okay, and secondly हमारे आश्रम से हर सोमवार को रुद्र पूजा होती है, तो it is very highly recommended that you should attend that रुद्र पूजा। ऑनलाइन अभी तो घर बैठे सब कर सकते हैं, और आपके जनरली बहुत सारे शहरों में भी पूजा वैदिक धर्म संस्थान की तरफ से ऑर्गेनाइज करते हैं लोग। तो इफ यू लाइक, यू कैन ऑल्सो ऑर्गेनाइज a puja in your city, take sankalpa in the Rudra pujas. You can learn and listen to Rudram chanting. That is again very good in the month of Shravan. Then you can pour water on शिवलिंग। जैसे कि स्टोरी में बताया गया था कि जब शिव जी ने विष पी लिया था, तो उनके ऊपर सबने अभिषेक किया अलग अलग चीजों का, शहद, हनी एंड वाटर एंड मिल्क, बहुत सारी चीजें होती है। तो आई विल बी कवरिंग इट इन द अदर स्लाइड्स आल्सो, सो व्हाटएवर यू लाइक यू कैन do it on Abhishek on Shivling daily if possible. And Om Namah Shivaya chanting also is very powerful. Chanting Om Namah Shivaya daily at least 108 times is very good. Also wearing a Rudraksh, जो लोग रुद्राक्ष नहीं पहने हैं ना, तो you can wear Rudraksh in this
Shravan month. It is very near and dear to Lord Shiva. Okay. तो किसी को कोई क्वेश्चन हो तो you can write it in the chat box. I can take it up. Okay. So now let's see the astrological part of Shravan month. Okay. So क्या रहता है कि नवग्रह होते हैं, उनका कोई राशि होती है जिसमें they are very strong, exaltation. Like sun is exalted in Aries, moon is exalted in Taurus. Okay. And एक कोई राशि होती है जिसमें वो डेबिलेटेड होते हैं, लाइक सन इज डेबिलेटेड इन लिब्रा, मून इन स्कॉर्पियो, मार्स इन कैंसर. तो ऐसे करके आपकी कुंडली में आप जान सकते हो कि आपका कौन सा प्लेनेट अच्छा है और स्पेशली कौन सा प्लेनेट डेबिलेटेड है. ओके. तो श्रावण मंथ ऐसा महीना होता है कि आप अपने डेबिलेटेड प्लेनेट की रेमेडी कर सकते हो, and it really works wonders in this especially Shravan month. Okay, so I'll tell you also some of the remedies. So this is very good for doing remedies for your afflicted planet in your birth chart. And now one more very interesting thing, और especially श्रावण महीने के लिए, कि हमारे कुंडली में कुछ ग्रह कुछ हाउसेस में, so those who are new to it, so this is basic कुंडली और इसमें 12 भाव होते हैं. तो कुछ प्लैनेट्स उस हाउसेस में दे आर वेरी इन अ वेरी अनकंफर्टेबल स्टेट, मतलब उसे बोला जाता है मरण स्थान. ओके. सो दीज आर द मरण स्थान ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स. राहु अगर 9th हाउस में हो किसी के, 9th हाउस इज फॉर स्पिरिचुअलिटी, हाई लर्निंग, धर्मा. केतु 3rd हाउस, शनि 1st हाउस, वीनस 6th हाउस, जुपिटर 3rd हाउस, मरकरी मार्स 7th हाउस एंड सन 12th हाउस. तो अगर आप में से किसी की भी कुंडली में ये ग्रह इस भाव में बैठे हुए हैं, तो आई एम टेलिंग यू सम रियली पावरफुल रेमेडीज इन द अपकमिंग स्लाइड. तब तक लेट अस टेक सम क्वेश्चन जिससे कि थोड़ा सा फ्लो आ जाए, देन आई विल शेयर द रेमेडीज. ओके. या यस. सो संतोष जी इज आस्किंग, उपनयन में यूज करने वाली रुद्राक्ष माला पहनी तो चलेगा क्या? यस, यू कैन वेयर इट. या बट इट इज बेटर कि एक रुद्राक्ष की, और इनफैक्ट राशि के वाइज एक मुखी, दो मुखी, अलग अलग मुखी रुद्राक्ष आता है. तो यू कैन कंसल्ट एन एस्ट्रोलॉजर एंड टेक वन रुद्राक्ष वाली माला, so that is sufficient, क्योंकि 108 रुद्राक्ष will be little heavy. I am also wearing if you want to see 108 रुद्राक्ष, but one रुद्राक्ष is even better. Okay. तुलसी, कंठी एंड रुद्राक्ष कैन बी बोल्ड टुगेदर. यस, इट कैन बी बोल्ड टुगेदर, लेकिन तुलसी माला के बहुत सारे नियम होते हैं. स्पेशली सबसे बड़ा नियम होता है तुलसी माला पहनने का कि आप ओनियन एंड गार्लिक नहीं खा सकते. ओके. सो दैट इज वाई थोड़ा सा आप अगर अच्छे से नियम का पालन करते हैं तो तुलसी माला पहने. या एनी एल्स क्वेश्चन? और कमिंग टू द लिटिल साइंटिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ श्रावण मंथ, तो क्या रहता है कि ये मॉनसून के सीजन में ना हमारे शरीर की जो जठर अग्नि होती है, डाइजेस्टिफायर होती है, दैट इज लिटिल लो. ओके. तो इस समय ऐसा भी बोला जाता है कि आप ग्रीन वेजिटेबल्स ना खाएं और बहुत सारे हैवी खाना, फास्टिंग करें, बिकॉज डाइजेस्टिफायर इज ऑलरेडी लो. सो फास्टिंग, ईटिंग लेस इज वेरी गुड इन दिस सीजन. इवन आप दूसरे रिलीजन में भी देखेंगे किसी ना किसी तरीके से वो फास्टिंग करते हैं इस 1-2 महीने में. सो फास्टिंग इज वेरी गुड. एंड इवन हरी सब्जियां खाने को मना करते हैं सावन के महीने में. तो उसका एक रीजन ये होता है कि जब बारिश चालू होती है तो सारे के इंसेक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऊपर आने लगते हैं. ओके. सो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आपकी जो वेजिटेबल्स है उसमें इंसेक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्वांटिटी ज्यादा हो. तो इसलिए दैट ऑल्सो इट इज लाइक समहाउ नॉट that much recommended in this month. And also due to high moisture in the environment, high humidity content, हरी सब्जियों में आयरन की क्वांटिटी ज्यादा होती है. ओके. और जब मॉइस्चर ज्यादा होता है तो आयरन को डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा मुश्किल होती है. सो दैट इज वन मोर रीजन बिहाइंड दैट. सो दैट इज अगेन इन द डोंट्स कि ये चीजें नहीं करनी चाहिए श्रावण मंथ में. एंड दोज हु आर नॉन वेजिटेरियन और टेक एनी अल्कोहल वगैरह, तो दैट इज अगेन इट्स नॉट दैट गुड इन दिस मंथ. So what about the planet in own sign, neutral and enemy sign? We have behind, besides the exalted and debilitated. Yeah, so own sign and neutral are anyways good. Own sign तो काफी अच्छा माना जाता है planet. Okay, and neutral is also okay. Enemy sign में you have to see कि enemy sign में अगर आप थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी जानते हो और उस planet की कैरेक्टरिस्टिक जानते हो, सपोज योर मरकरी इज इन द एनिमी साइन,
और आपको बिजनेस करने में या कम्युनिकेशन में बहुत इशू हो रहा है, तो देन यू कैन फॉलो द रेमेडी. सो नाउ लेट्स कम टू द रेमेडीज पार्ट, एंड दिस इज लाइक डायरेक्ट एक्शन वाली रेमेडी कि आप तुरंत ठीक कर सकते हो आप में से सब के सब. और मैंने आप लोगों से लोकेशन भी मांगी थी, तो नाउ आई विल शो यू व्हाई आई आस्क्ड दैट. लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन. या एंड स्पेशली जिनका ये मरण स्थान वाला प्लेनेट है कोई प्लेसमेंट, तो वो ये रेमेडी जरूर करें. व्हाट इज द रेमेडी? इट इज अ वेरी सात्विक रेमेडी विच इज कनेक्टेड टू विजिटिंग ज्योतिर्लिंग. ओके, सो हमारे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है जो कि 12 राशियों से कनेक्टेड है. और आपकी कुंडली में कौन सा राशि और कौन सा प्लेनेट में थोड़ा सा इशू है, उसके बेसिस में यू कैन विजिट अ पर्टिकुलर ज्योतिर्लिंग. एंड स्पेशली जिन लोगों का ज्योतिर्लिंग कोई पास में है, तो श्रावण महीने में ज्योतिर्लिंग पे विजिट करना और वहां पे अभिषेक करना, इट इज वेरी वेरी पावरफुल श्रावण के महीने में. तो दैट्स व्हाई. तो फर्स्ट इज रामेश्वरम, तमिलनाडु. तो ये मेष राशि से कनेक्टेड है. ओके, एंड मेष राशि इज द एक्सॉल्टेशन सन, साइन ऑफ सन. सूर्य एक्सॉल्टेड होता है मेष राशि में, तो इनका सूर्य डेबिलेटेड है या सूर्य से संबंधित कोई इशू है, गवर्नमेंट जॉब चाहिए किसी को, लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है, तो दे शुड विजिट रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग. And I am also going next around 20th July. I will be going to Rameshwaram. 20th July, 20th to 22nd June. So if somebody want to meet me, I will be in Rameshwaram 20th to 23rd July. Okay. Yeah. Then सोमनाथ, अपना गुजरात में जो सबसे फेमस ज्योतिर्लिंग है, लॉर्ड कृष्णा ने खुद बनाया था जिसे. सो इट इज कनेक्टेड विथ टॉरस राशि, वृषभ राशि, जो कि कृष्ण भगवान की खुद की राशि थी. तो किसी का चंद्र में कोई समस्या है, his moon is regulated or in the 8th house, और किसी का मतलब माइंड थोड़ा सा इधर उधर भागता रहता है, शनि के साथ है किसी का चंद्रमा, तो दे शुड विजिट दिस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग. और स्पेशली जो लोग गुजरात में है या किसी के अपने स्टेट में ज्योतिर्लिंग है, वो तो श्रावण के महीने में जरूर विजिट करें. देन देयर इज दिस नागेश्वर ज्योतिर्लिंग. इट इज अगेन इन गुजरात. तो किसी की राहु की महादशा चल रही है और इतनी अच्छी नहीं चल रही है, ओके, तो इट इज वेरी गुड फॉर देम टू विजिट दिस ज्योतिर्लिंग, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू वर इन द लास्ट सेशन में मैंने अलग अलग सब ग्रह की रेमेडीज भी बताई थी. तो आई हैव टोल्ड अबाउट दिस ज्योतिर्लिंग. लास्ट सेशन का नाम था डिकोडिंग पास्ट बर्थ कर्मास ऑफ रिलेशनशिप. ओके, सो somebody has asked me कि ये ज्योतिर्लिंग कैसे planet से connected है, how they are the remedy. So yeah, this is the reason. So anybody having issues related to Rahu can visit this Nageshwar Jyotirling. Okay, किसी को question है तो they can keep putting, so I'll take it up in some time. Then we have ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग. अपना आश्रम भी है ओमकारेश्वर में. So उसी के पास खंडवा सिटी में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है. सो इट इज कनेक्टेड विद कैंसर राशि. तो किसी का जुपिटर डेबिलेटेड है या जुपिटर अफ्लिक्टेड है, तो दे शुड विजिट दिस ओमकारेश्वर. ओके, अमित, कैन यू म्यूट? आई थिंक somebody is on unmute. There is some noise. Yeah, just yeah, let me continue. Then we have this Vaidyanath Jyotirling. It is also very, very famous and very powerful Jyotirling, and it is connected with Singh Rashi. तो जिस राशि का जो ज्योतिर्लिंग है वो तो उसको विजिट कर ही सकते हैं. सो दैट इज लाइक मैंडेटरी, मतलब वो तो उनको तो करना ही चाहिए विजिट. एंड लियो इज द मूल त्रिकोण ऑफ सूर्य. तो सूर्य जिनका कमजोर है, दे कैन विजिट दिस वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग ऑल्सो. एंड इट इज अगेन कनेक्टेड टू 5th हाउस, सिंह राशि. तो किसी को if somebody is having problems related to having children, okay, and related to if somebody want to have some mantra siddhi or something, so they can also visit this Vaidyanath Jyotirling in Jharkhand. Then we have this
Mallikarjun Jyotirling in Andhra Pradesh. Okay, so it is connected with Kanya Rashi. So Mercury is exalted in Kanya Rashi. I have seen so many kundlis that जिनको Mercury related issue होता है, Mercury उनका या तो afflicted होता है या otherwise केंद्राधिपति दोष होता है. So for them visiting Mallikarjun Jyotirling in Andhra Pradesh is very good. Okay. So let us take some question, then we will cover rest 7 Jyotirlings. Yes. So now if you want to unmute, you can unmute also. Yeah, so somebody is asking, मेरी वृषभ राशि है, मेरे को क्या विजिट करना चाहिए? तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, as I have told in the second ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग will be good. मेरी राशि एक्वेरियस, शेयर ट्रेडिंग करना चाहती हूँ, क्या रेमेडी होगी? शेयर ट्रेडिंग, ओके, आई विल कम टू इट. इट इज अगेन कनेक्टेड विद एक्वेरियस. मून साइन, यस. वैदिक ज्योतिष में जितनी भी राशियां होती है वो सब मून साइन के हिसाब से होती है. और मेष राशि रामेश्वरम. और काल सदोष क्या होता है? जब राहु केतु आपके एक साइड हो और सारे प्लेनेट उसके एक साइड हो. Like all the planets are in one side of your Rahu Ketu and other side is empty. That is Kalsaptosh Yoga. I was coming to that only. तो उसके लिए महाकालेश्वर, Ujjain, Madhya Pradesh is very powerful. Okay, so let me continue with the राशि. कौन सा राशि? सिंह. लियो. सिंह का बता दिया ना ये इससे पहले. झारखंड बताया, वहाँ कैसे जाएगी झारखंड? देवदा झारखंड. तो आप गुजरात वाले चले जाना ना. ये गुजरात वाला कौन सा था? गुजरात नागेश्वर, नागेश्वरम और सोमनाथ चले जाना. यस. या सो लेट अस कम टू तुला राशि. तो दे कैन विजिट द महाकालेश्वर उज्जैन मध्य प्रदेश में. जो अभी गुरुजी भी लास्ट 2 months, अभी 2 महीने पहले गए थे यहाँ पे. एंड इट इज अ वेरी पावरफुल ज्योतिर्लिंग. ओके, स्पेशली किसी ने काल सर्पदोष का पूजा, तो दिस इज अ प्लेस वेयर यू कैन गेट रेड ऑफ इट. एंड शनि से जुड़ी हुई है, शनि और यम देवता से जुड़ा हुआ है ये ज्योतिर्लिंग, जो कि कभी अपनी ड्यूटी फेल नहीं करता. तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ज्योतिर्लिंग. जिसको भी पॉसिबल यू शुड विजिट महाकालेश्वर. और काल सर्पदोष की पूजा भी आप यहाँ करा सकते. देन दिस दूषणेश्वर ज्योतिर्लिंग. सो दिस इज कनेक्टेड विथ केतु एंड मार्क्स. वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो राशि से कनेक्टेड है और केतु और मंगल ग्रह से. तो किसी को केतु या मंगल ग्रह की समस्या हो तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, तो यू शुड विजिट दैट. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट ज्योतिर्लिंग. एंड गुड पार्ट इज दैट कि आई हैव अटैच्ड ऑल द फोटोज ऑल्सो ऑफ ज्योतिर्लिंग. तो इवन प्रेइंग टू द फोटो ऑल्सो, किसी का कुछ पर्टिकुलर प्लैनेट में इन्फ्लिक्शन है, इट रियली वर्क्स वेल. ओके, तो स्कॉर्पियो के लोग और केतु मंगल अफ्लिक्टेड वाले, दे शुड विजिट दिस ज्योतिर्लिंग. और इस ज्योतिर्लिंग का एक और नाम है कृष्णेश्वर. कृष्णेश्वर. या कृष्णेश्वर. वेरी नाइस, वेरी नाइस. या कृष्णेश्वर. आप गए हैं क्या यहाँ पे? हाँ, मैं औरंगाबाद से ही हूँ. वेरी नाइस. यस, तो आप तो जाते हैं, हाँ करिए. मंडे ट्यूसडे यू शुड विजिट. इट्स वन ऑफ द वेरी पावरफुल. और ऐसा बोला जाता है कि कोई इस श्रावण मंथ में अगर 12 के 12 ज्योतिर्लिंग विजिट कर ले तो इट इज लाइक नेक्स्ट टू एनलाइटनमेंट. इट इज वेरी वेरी गुड सारे. और ऐसा भी बोला जाता है कि आप अगर होली वाटर, किसी तीर्थ का पानी ज्योतिर्लिंग पे, तीर्थ के पानी से ज्योतिर्लिंग पे अभिषेक करते हैं, तो इट टेक्स केयर ऑफ ऑल योर सिंस एंड पास्ट बर्थ कर्मास. जैसे कि आपने सुना होगा कावड़ यात्रा. कितने लोगों ने सुना है कावड़ यात्रा के बारे में? यस. तो कावड़ यात्रा में दे टेक वाटर फ्रॉम गंगेज एंड ऑल द होली वाटर एंड दे डू अभिषेक ऑन द ज्योतिर्लिंग श्रावण के महीनों में पैदल चल के. इट डायरेक्टली गिव यू एनलाइटनमेंट, ऐसा स्कंद पुराण में मेंशन है. तो यस, देन लेट्स काशी विश्वनाथ धनु. तो यू नो, जो अपने प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उनका आत्मकारक है इस जुपिटर. ओके, और
he keeps on regularly visiting this Jyotirling, Kashi Vishwanath. आपने सुना ही होगा, न्यूज में देखते ही होंगे. This is also one very very powerful Jyotirling. और इट इज धनु राशि गुरु का मूल त्रिकोण होता है. ओके, तो किसी का गुरु थोड़ा सा भी अफ्लिक्टेड है तो दे शुड विजिट दिस ज्योतिर्लिंग. एंड ऑल्सो जुपिटर इज अ प्लैनेट कि अगर वो आपका स्ट्रांग हो जाए तो बाकी सारी चीजें इट बिकम्स बेटर. सो अगेन काशी विश्वनाथ, ऐसा बोला जाता है कि काशी विश्वनाथ सेंड द आत्मा टुवर्ड्स मोक्ष. मोक्ष प्राप्त करने के लिए दैट दिस इज द प्लेस. So even in Tirupati Balaji and Golden Temple, you will find this Kashi Vishwanath wala deity. Okay, so जिसने काशी विश्वनाथ नहीं किया, they should visit this place also. Especially किसी की धनु राशि है और किसी का जुपिटर इतना स्ट्रांग नहीं है तो they should go for it. Then मकर राशि. तो मकर राशि के लिए दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट ज्योतिर्लिंग आई विजिटेड इन माय लाइफ, भीमशंकर. यहाँ पे ट्रैकिंग है बड़ी अच्छी, तो आई विजिटेड लॉन्ग बैक. सो दिस इज इन पुणे महाराष्ट्र एंड इट इज कनेक्टेड विद शनि. ओके, मकर राशि है तो शनि से कनेक्टेड है, प्लस मंगल इस राशि में उच्च का हो जाता है. तो किसी का मंगल अफ्लिक्टेड है किसी की कुंडली में तो इट इज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर देम टू विजिट भीमशंकर ज्योतिर्लिंग इन Shravan month and doing Mahamrityunjay Japa here can take rid of your lot of karmas. It is very good. Then Aquarius, Kumbh Rashi. तो Kumbh Rashi is owned by Rahu and Shani Dev दोनों. Okay, और इसका जो ज्योतिर्लिंग है that is केदारनाथ. तो केदारनाथ तो के बारे में तो सब जानते ही हैं, अभी तो मूवी भी आ चुकी है. तो इट इज एक्चुअली वेरी वेरी पावरफुल टू फॉर विश फुलफिलमेंट. यू कैन सी द लास्ट पॉइंट, वेरी पावरफुल प्लेस टू विजिट फॉर विश फुलफिलमेंट. इच्छा पूर्ति के लिए केदारनाथ ज्योतिर्लिंग इज वेरी पॉपुलर, क्योंकि जो कुंभ राशि है और स्पेशली शताभिषा नक्षत्र उसका है, इट इज कनेक्टेड विद विश फुलफिलमेंट. तो इट इज अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस टू विजिट. Kedarnath, Badrinath, Gangotri is also nearby, so you can visit that. Then we have last but not the least Trimbakeshwar, Nashik, Maharashtra. तो जितने भी महाराष्ट्र वाले काफी लोग हैं, even Gujarat is also next to Maharashtra. So I think this is one of the most easiest ज्योतिर्लिंग to visit. नाशिक महाराष्ट्र में है और शिरडी भी पास में ही है, तो you can plan to visit that. Especially मीन राशि वाले हैं जो कि जिनके ऊपर 7.5 आई है अभी recently. So they can visit this Trimbakeshwaram Jyotirling. And also Venus is exalted in Pisces zodiac sign. Okay, so if somebody has a weak Venus, जो कि बहुत सारे cases में होता है, so somebody has a weak Venus and relationship issues या फिर ऐश्वर्य, थोड़ा सा ऐश्वर्य luxuries भी चाहिए, so that you can get through visiting Trimbakeshwar Jyotirling. Okay, and especially it cures physical body also, as Venus is the possessor of Sanjeevani mantra. So yeah, this was mainly about Jyotirling. So you know what happens कि our mind is like a bucket. तो इसमें हमारे ऑफिस से, हमारे दोस्तों से, फैमिली से, बहुत सारे लोगों से ना बहुत सारा व्हाट यू से गार्बेज स्ट्रेस के रूप में या बहुत सारी चीजों के रूप में इकट्ठा होता जाता है. ओके, तो व्हेन वी डू साधना तो काफी हद तक ये निकल जाता है कचरा. बट व्हेन यू लिसन टू नॉलेज ना, जब आप नॉलेज ज्ञान सुनते हो, जब आप बुक्स पढ़ते हो अच्छी, तो दैट एक्ट्स लाइक अ फिल्टर फॉर यू. तो उससे वो कचरा अंदर ही नहीं जाता है. ओके, एंड स्पेशली विजिटिंग दिस होली प्लेसेस वे रियली मेक्स यू लाइक, ऐसा बोला जाता है ना कि कैटलिस्ट होते हैं, केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट होते हैं जो आपकी रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं. तो ऐसे ही विजिटिंग दिस होली प्लेसेस इट रियली फास्टन्स योर स्पिरिचुअल ग्रोथ. ओके, सो साधना, सेवा, सत्संग एंड विजिटिंग द होली प्लेसेस, क्योंकि गुरु जी भी यू हैव सीन ही आल्सो विजिट ऑल दिस होली प्लेसेस. It's a very good, and yeah, knowledge is very powerful.
Yes. So let us take some more questions. And now you can unmute yourself also if anybody likes. So my son stammers, he is Makar Rashi, does not make decisions quickly. Okay, so it is related with Mercury. So Mercury के लिए कौन सा ज्योतिर्लिंग था? You can go back and watch this slide again. It was Pune. Mallikarjun, Andhra Pradesh. Yes. Okay. Yeah. So Amit ji, just मैं 2-3 क्वेश्चन चैट से ले लो, उसके बाद I take a question. Can we listen to Rudram every day? Yes, definitely. हमारे आश्रम में डेली रुद्र पूजा होती है श्रावण में, ऑनलाइन भी वेबकास्ट होती है, तो you should listen to Rudram every day in Shravan. You can. How do we find Atmangaraka? You should watch last to last video. Manish ji, last to last video में I have told in detail about Atmagaraka, or you can search on YouTube Sahil Singh Rathore finding Atmagaraka. So in my channel I have couple of videos related to Atmagaraka and also Amatyagaraka. So you can search on YouTube Atmagaraka Sahil Singh Rathore or something. Can we listen to Rudram every day? Yes. Buddha and Guru week है तो marriage problem है तो श्रावण में क्या remedies? You should visit Jyotirling. Yeah, Yogesh. So Mallikarjun and Kashi Vishwanath you can visit. श्रावण सोमवार, how to do fast. तो श्रावण सोमवार का व्रत कैसे करें? जितना आप फलाहार कर सकते हो करो, और जितना एक दिन फास्ट रखना, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, आई टेल यू. बहुत सारे लोगों को लगता है कि कुछ इशू हो जाएगा एंड पित्ता प्रकृति वाले होते हैं, पित्ता बढ़ जाएगा. तो गुरुजी बोलते हैं कि इट्स नॉट लाइक बिल्कुल भी खाओ मत, लेकिन हाँ ये भी नहीं कि आप तले हुए आलू खा रहे हो या साबुदाने की खिचड़ी खा रहे हो, तो दैट इज नॉट फास्ट. थोड़ा सा अपने आप को लाइट स्टमक रखो. फ्रूट डाइट यू कैन टेक, मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट्स यू कैन टेक. Okay, so that can be done. Yeah, Amit ji, you were asking something. You can ask. You have raised your hand. भैया ये एक थोड़ा सेंसिटिव इशू है. मैं ये देखता हूँ कि भगवान भोलेनाथ का नाम लेके लोग जो गांजा और ये भांग इसको पीने के बाद वो जस्टिफाई करते हैं कि जब हमारे जो है भगवान या ईष्ट जब इस चीज को लेते हैं तो फिर हमने थोड़ा बहुत कर लिया तो क्या दिक्कत है. इस पे आप थोड़ा कुछ बता सकते हैं? तो ये गुरुजी से भी पूछा था किसी ने क्वेश्चन, तो गुरुजी तो यही बोले थे कि उन्होंने हलाहल विष भी तो पिया है, तो हलाहल विष पी के दिखाओ. तो या दैट इज द आंसर कि यू कैन नॉट लाइक तो वो कर रहे वो नहीं कर सकते आप. और दूसरा ये है कि यू कैन नॉट कंपेयर योर सेल्फ टू गॉड ना, दैट इज अगेन. और आई डोंट नो ये भांग और गांजा का आई हैवंट ट्रेड, ये पता नहीं ये भी किसी ने बना ही लिया है ऐसे. लेकिन हाँ ये था कि भोलेनाथ जो शंकर जी थे तो वो किसी से भेदभाव नहीं करते थे, तो उनके जितने भी भक्त थे उनमें राक्षस, देव, मनुष्य सभी लोग होते थे. तो वहां से ये थोड़ा सा है ये. यस, बट यू डोंट गो इनटू ऑल दिस. बस यही बोलो कि हाँ वो तो हलाहल विष भी पिए, तो वो भी ट्राई करके देखो एक बार. यस. या एनीबॉडी एल्स? नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ अभी चैट बॉक्स में काफी सारे आ रहे हैं, बट आई थिंक इट विल बी बेटर यू आस्क डायरेक्टली सो दैट आई कैन सी ऑल्सो. या ये फोटो देख के भी वही इफेक्ट होगा if we can't visit because of you just can't eat. या If you see the photographs, is that enough? वो ही तो इफेक्ट नहीं होगा. सी क्या ऐसा है कि जैसा कि गुरुजी बोलते हैं ना कि आप जब टावर के पास जाते हो तो आपके फोन के सिग्नल अच्छे आते हैं, अच्छे से कॉल लग जाती है, अदरवाइज भी सिग्नल तो आते ही है. तो इट इज लाइक दैट ओनली. इफेक्ट तो होगा, बट इफ यू कैन विजिट सम ऑफ देम तो इट विल बी इवन बेटर. यस. आपका ये काफी फास्ट था. You went through all the. हाँ क्योंकि टाइम हो गया ऑलरेडी, इट्स ऑलमोस्ट 10. So I wanted to cover all this. So your videos are available where? Yeah, it will where be can on we see? YouTube. Yeah, it will be on YouTube. कौन से It channel is. पे? You just type my name, Sahil Singh Rathore. You will find it. So you can find lot of content on my channel also. Sattva Talks पे तो ये वीडियो तो रहेगा. Yeah. Yeah. Thank you, sir. Jai Gurudev ji, one question. What is the significance of Mercury
Shivling or Spatik Shivling and the Abhishek on that? Yeah, so this is again written in the Puranas, जो हमारी पुराण है उसमें लिखा हुआ है कि हर ग्रह के करस्पॉन्डिंग कोई द्रव्य होता है तो वो शिवलिंग पे डाले तो वो मजबूत होता है. ओके, सो फॉर एग्जांपल फॉर मून इट इज मिल्क, वाटर एंड मिल्क. ओके, फॉर मार्स, मंगल को मजबूत करने के लिए इट इज हनी और जैगरी को मिक्स करके दे बोथ आर कनेक्टेड विद मंगल, तो इट इज फॉर मार्स. देन फॉर मरकरी इट इज सेड दैट बेलपत्र, क्योंकि वो ग्रीन कलर का होता है तो वो शिवलिंग पे चढ़ाएं तो उससे आपका बुद्ध मजबूत होता है. Then सॉरी, coming to क्या बोला आपने? बेलपत्र, मरकरी के लिए? अच्छा, बेलपत्र. बेलपत्र वो तो शिवलिंग पे चढ़ता ही है वैसे भी एनीवेज, बट इट इज स्पेसिफिकली फॉर स्ट्रेंथनिंग योर मरकरी. देन वी हैव फॉर जुपिटर येलो कलर्स फ्लावर्स. ओके, एंड रुद्र पूजा में ये सब चढ़ाया जाता है. somebody has written in the chat box, रुद्र पूजा में ये सब कुछ चढ़ाया जाता है. देन फॉर वीनस वी हैव कर्ड हो गया. देन वी हैव फ्रेग्रेंसेस, रोज वाटर फॉर वीनस. देन फॉर शनि वी हैव ऑयल आल्सो. ओके, देन फॉर सन अगेन जैगरी वाटर, शुगर वाटर आल्सो. तो या रुद्र पूजा में ये सब चढ़ाया जाता है. तो आप रुद्र पूजा करवा लेते हैं, अपने नाम से संकल्पा ले लेते हैं तो ये सब हो जाता है. एंड tomorrow morning 7 AM रुद्र पूजा is there from Bangalore ashram. So if anybody wants to take sankalpa, I hope you will be knowing. You can just type Rudra Puja Sankalpa at Bangalore ashram, so you get a link and you can take sankalpa and you can attend it on YouTube. It is every Monday. I think now it will be every day, but every Monday it will be for sure. तो आप सभी लोग कल रुद्र पूजा करें, लाभ उठाएं. Yes, so last 2-3 question. We are almost 10. Next question. And from YouTube also, if somebody have, they can write. भैया एक और सवाल था. मैं आपका प्रोफाइल देख रहा था IIT, और एक IITian के लिए बोला जाता है कि जितने भी देश में स्टार्टअप्स हैं उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन IITians का है. पर आपके प्रोफाइल में भी कोई स्टार्टअप है शायद, तो थोड़ा उसके बारे में बताएंगे कि आप ये बिजनेस लाइफ से हटके ये जो स्टार्टअप है, कुछ मैं समझ भी नहीं पा रहा था. मैंने कोशिश तो की समझने की, कुछ इस पे बताइए. Yes. So in 2015 and 16 I was in Bangalore ashram. Okay, तो उस समय ये ऑफलाइन कोर्सेज होते थे एस्ट्रोलॉजी के. So I have started learning astrology in Bangalore ashram itself. Okay, so offline courses होते थे and it was very good. I was like the topper of my astrology class also, luckily by his grace only. तो उसमें भी सबसे अच्छे नंबर और सब कुछ आता ना. तो on my I think 20th birthday, yeah, almost 9-10 years back, 19th or 20th birthday, तो हमारे एस्ट्रोलॉजी के जो टीचर थे and I was like standing in दर्शन लाइन यज्ञशाला में, गुरुजी भी खड़े थे. तो that time Guruji used to give very nice shawl. So it was my birthday, तो I went there और ऐसे करके उसी दिन शायद हमारा एस्ट्रोलॉजी का एक बड़ा अच्छा वर्कशॉप ऑफलाइन खत्म हुआ था. तो I told Guruji कि Guruji I am learning astrology and I am finding it very interesting. ठीक है, and ऐसे करके तो my birthday तो Guruji cut the cake and he was like हाँ तो इसको पूरे देश और दुनिया में फैलाओ. Okay. So that is why after some time it's happened automatically. You know, in this path things happen automatically. Okay. So luckily there was one startup weekend, some competition was there during my college time itself. So I participated there and we in that 3-4 days, it was a 3-4 days program organized by Google. So all the top IITians and good people was there. So we named this startup as the practical Jyotish. Like ज्योतिष तो हर जगह है, बहुत सारे हजारों लोग लाखों लोग ज्योतिष कर रहे हैं, बट इट शुड बी प्रैक्टिकल. मतलब एकदम समझ में आना चाहिए कि हाँ क्या हो रहा है. मंत्र चैंट कर रहे हो तो क्या हो रहा है. शुड बी वेरी प्रैक्टिकल एंड very useful for normal person and it is very effective. See, इतनी सारी चीजें आती रहती है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी जो है वो सालों साल सदियों से चलती आ रही है because it has some substance in it. Okay, तो ऐसा भी नहीं बोल सकते थे कि हाँ. So there we started this in 2017 around and we won the first prize. हमने एक बड़ा अच्छा सा पूरा
how we will practically take this astrology to whole world. So we were a team of 4 people. So we based in front of Google judges some really good people. Like Shark Tank आप लोगों ने देखा होगा ना? So it was something like Shark Tank only. So yeah, around 7-8 years back, it happened and this came out, and till that time it is doing good work. And something about you joined Art of Living. How did you join it? I mean, you So were it was, IIT. You were yeah, it was IIT, again, one of the finest brains, we say. तो आश्रम आना और गुरुजी के पास आना, क्योंकि आपके हाँ, पास so काफी स्कोप था, काफी कुछ कर सकते थे, तो आश्रम में कैसे आ गए? yeah, so this is again like, I had studied in IIT Kharagpur. So how many of you know where is Kharagpur? Let me ask this question. You can write it in the chat box. खड़गपुर, क्योंकि मैं जब जेई प्रिपेयर कर रहा था तो इवन आई डिडंट नो वेयर इज खड़गपुर. तो या वेयर इज उड़ीसा. खड़गपुर, not Odisha. Okay. Shashank, you must be knowing anyways. West Bengal. So it is near to Kolkata. Yeah. So many people don't know. Amit told it is in Odisha. So it was a very hot, it is a very one of the hottest place, and I am from North India. तो इतनी गर्मी की आदत नहीं थी. ठीक है, वहां भी गर्मी पड़ती है, लेकिन इतनी ह्यूमिडिटी नहीं रहती है. So it was humid also, hot also. तो आई वाज लाइक कि यार इंटर्नशिप ना कोई अच्छी जगह करनी है जहाँ मौसम अच्छा रहे समर्स में. So which is the best place where summers में सबसे अच्छा मौसम रहता है? Tell me. Mountains. Mountains के अलावा जहाँ कंपनीज भी अच्छी हो, करियर का ग्रोथ भी ऑप्शन अच्छा हो. None other than Bangalore. Correct. So some of my colleagues were already working in Bangalore, and I just started searching internship opportunities in Bangalore. 2012, ये 10 साल से ऊपर पहले की बात है. So I was like, Bangalore, सब मेरे दोस्त लोग भी चले गए थे CSIT वाले, and it was like good that time also. 10-15 साल पहले भी, 12 साल पहले भी अच्छा था. So I got 3 internships. I tell you, I got 3 internships. Okay. So I was doing a project on organic farming पे बड़ा अच्छा सा एक प्रोजेक्ट कर रहा था उस टाइम पे in IIT खड़गपुर itself. So I went to the internship, तीनों को विजिट किया, and one of them I took it finally कि ठीक है, I'll do that. And the place where I was living, so 3 more people were living there. It was a 2 BHK flat, और 3 और मेरे दोस्त थे. उसमें से one of the person was my school friend since since childhood, like 5th, 6th standard, and 2 more people was there. And every day morning they used to take yoga mat, especially Sunday को long क्रिया रहती थी. They used to take yoga mat and go somewhere, and I was like, I want to go. Then they were like, you cannot go. And I was like, यार ये तो इतना इंटरेस्टिंग काम करते हो तुम, लेकिन ले नहीं जाते हो, क्या चक्कर है? Then they told कि there is a course that you have to do. तो मैंने कहा कर लेंगे. फिर they told there is a fees also. मैंने कहा यार अभी तो स्टूडेंट है, पैसे नहीं है, बट ऐसा फ्री में नहीं है क्या? तो फर्स्ट they took me to Bangalore आश्रम डायरेक्टली. कोरमंगला से बस करी, बनशंकरी बैंगलोर आश्रम. And I still remember it was like पैर रखते ही it was like so good ना. How many of you, I think most of you have been to Bangalore आश्रम, right? No, तो इतना अच्छा लगा, and Guruji was there, तो I was listening to that satsang. So I started feeling connected, and still मतलब कोर्स करने का इंटरेस्ट नहीं था, but I really enjoyed like the food there, the people there, the environment there. So I just asked कि I am doing a project in organic farming in IIT खड़गपुर, तो यहाँ पे भी एग्रीकल्चर का कुछ काम होता है, ऐसा कुछ है? तो they told me yes, we have a department, Shishi Agricultural Trust. So we also do agriculture, organic farming in a big way. So I was like, great. So I visited Bangalore Ashram 2-3 times. Then I met couple of people, and they had very good knowledge. वहाँ पे मतलब उस time पे they were making like 10-ton vermicompost every month. Vermicompost is like organic manure, and lot of new good organic technologies was using. Around 2013 की बात बता रहा हूँ. Okay, so I was like very interested. I am like, I want to do internship here. तो उस समय they didn't used to give internship also. अभी तो इतनी आराम से मिल जाती है. उस समय तो internship लेने के लिए I have given my CV, then spoken with HR, then they were like, you have not done Art of Living course. Then somehow I thought, okay, let me do the course. उसके बाद यहाँ रहने को मिलेगा. This place is very good, very healthy place. I was like, यार ये place तो बहुत healthy, बहुत अच्छी है. Pure oxygen, pure food, everything. So I did the basic course, and I did the basic course in Bangalore Ashram itself.
I did my basic course in Bangalore Ashram itself with Gurudev presence. Gurudev was taking evening session satsang, and my teacher was current NTC, National Teachers Coordinator, Rajiv Nambiar. Rajiv Nambiar bhaiya, and Meenakshi Didi was there. So I did my first Sudarshan Kriya. It was a very good experience. और लाइक बहुत सारे लोगों के साथ होता है ना ऐसा कि एकदम से आ जाते हैं. तो फॉर मी इट वाज वेरी गुड. थर्ड डे आई मेट गुरुजी. इट वाज अगेन वेरी गुड. ओके. एंड देन आई लेफ्ट माय दैट इंटर्नशिप जिसमें कि मेरे को अच्छे खासे 20-30 हजार रुपए मिल रहे थे, एंड आई केम टू आश्रम फ्री ऑफ कॉस्ट. आई डिड इंटर्नशिप इन आश्रम, बट आई वाज गेटिंग फूड एंड ऑल, तो दैट वाज अ पार्ट. But I was very happy here. I was not happy there. I was very happy in the ashram. So I stayed in ashram for 2 months during my college IIT time. फिर उसके बाद तो कुछ भी होता था लाइफ में, बोर हो जाते थे. I used to come to ashram every Navratri. I used to come to ashram, and slowly and gradually, 4 years it took me to become teacher, and then Gurudev sent me to Europe after becoming teacher to take courses. So 2-3 months I was in Europe, just like after becoming teacher within 2-3 months he sent me to Europe. और बस चल रहा है उसके बाद से तो यही. So yeah, that is in shorts. Yes. Nice. Yeah, so I think time is up. Last 2 question let's take, उसके बाद we will finish. तो उर्वी जी, सोनिया जी चलो. या सोनिया जी. हाँ, जय गुरुदेव भैया. भैया मेरे को ना एक्चुअली काल सर्प दोष की पूजा के बारे में ही पूछना है कि अभी रिसेंटली एक्चुअली डॉटर की बनवाई कुंडली, तो उसमें आया है काल सर्प दोष की पूजा करवाने के लिए. तो आप प्लीज थोड़ा सा गाइड करो. जैसे अब सावन चल रहा है तो किसी भी टाइम करवा सकते हैं उज्जैन जाके, जैसे भी आपने बताया कि महाकालेश्वर उज्जैन में होती है, तो आप प्लीज थोड़ा सा गाइड Yes, करो भैया. yes, करवा सकते हैं. एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल हियर कि ये जितना आप दोष वगैरह का नाम सुन के डर जाते हो ना, तो ऐसा कुछ होता नहीं है. इट इज लाइक, ठीक है कुछ चीजें होती हैं ऐसी खतरनाक, लेकिन काल सर्प दोष 50% से ज्यादा केसेस में कैंसिल हो रहा होता है. और जिनका नहीं भी कैंसिल हो रहा होता है ना, आई हैव सीन लाइक it doesn't bring problems in life, because when I was learning astrology in ashram, my teacher himself was having Kalsa dosh. Many of you must be knowing Ashutosh Chavla, Ashutosh Bhaiya. He was one of the teachers and he was having this, but he is amazing astrologer. मतलब बहुत अच्छे हैं वो भी. And yeah, so it is not like that. You can still do a lot of good things, but yeah, Ujjain mein you go, there is a separate puja for it, so you can get it done. I think उन्होंने भी शायद करवाई हो, that I don't know, but yeah, you don't need to get scared about ये दोष वो दोष. You are on this path, that itself half of the problem is done, and rest half we teachers will solve. So don't worry. थैंक यू भैया. Yes. बहुत कम Okay. ऐसे ज्योतिष होते हैं भैया जो ये बोलते हैं कि दोष से डरो मत. लगभग ज्योतिष जो है उनकी शुरुआत ही डराने से होती है. Yes, yes. Yeah, so that is what the whole purpose behind this startup, Practical Jyotish, because I really felt that पढ़े लिखे और मतलब mature and technically sound people should come in this field of spirituality and astrology and all. क्योंकि आप अपने बेंगलोर आश्रम में भी देखोगे ना, I'll tell you one recent story, अभी इसी मंथ की है, कि I met one person, very senior person, advanced course teacher है, दिग्विजय जी, यहाँ पे बेंगलोर आश्रम में ही रहते हैं. तो आई मेट हिम, और 1-2 दिन तो मैं ऐसे ही एडवांस कोर्स में उनके साथ ऐसे टाइप कर रहा था. Then he told me about him that he is from IIT Mumbai and computer science. IIT Mumbai is itself is like top IIT, computer science. Then he worked in India for 2-3 years. Then he went to US and he worked in Bay Area, worked and lived in Bay Area, which is one of the costliest place in the world. और वहाँ का पैकेज स्टार्ट ही मतलब आपका 1 करोड़ का पैकेज स्टार्टिंग ही होता, मतलब it was like that. So he worked there for 3-4 years, but then he left everything and he came to ashram, and he is here in ashram from the last 10-15 years. And I was like, ki you are from IIT Bombay, this that, but how do you came to ashram, and how, when you see others, somebody is doing this, doing that, then how you feel? So he was like very clear ki first thing in life, never judge your success from others' yardstick. दूसरों के yardstick, I don't know in Hindi, उससे आप अपनी success,
नजरिए से सक्सेस मत देखो, बिकॉज ही इज वेरी गुड, यू आर गुड इन समथिंग एंड अदर विल बी गुड इन समथिंग. एंड सेकेंडली, जो बाहर से दिखता है ना जैसा, वैसा हमेशा होता नहीं है. बाहर से यू सी ऑल दिस रिच पीपल आर लाइक सो हैप्पी, बट इट इज नॉट नेसेसरी लाइक दैट. From inside, even the more rich you become, more insecurity you have. You see the film star celebrities. So you have seen so many cases. Okay. So that is the second thing. So that was really like, जिसे बोलते हैं ना, it struck in my mind कि yeah, this is like very true. So yes, so on this note, I think let's maybe one more question somebody asking. आंशिक मास में, अधिक मास में विष्णु सहस्त्रनाम बेनिफिशियल है क्या, क्योंकि विष्णु जी निद्रा अवस्था में रहते हैं. हाँ, तो निद्रा अवस्था में तो वर्शिपिंग लॉर्ड शिवा इज बेटर. वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली दिस इज, कि विष्णु सहस्त्रनाम का इतना ज्यादा इफेक्ट ना हो अधिक मास में, तो वर्शिपिंग लॉर्ड शिवा इज कंसिडर्ड बेस्ट इन दिस श्रावण मास. एंड यू जस्ट डू इट, यू विल सी. ये जो मौसम होता है ना, ये जो सीजन होता है, यू विल जस्ट ट्राई टू एक्सपीरियंस द पॉजिटिविटी, और जो वाइब भी होती है ना इस सीजन की, ये थोड़ी सी स्पिरिचुअल होती है. आप देखोगे कि जो एकदम नास्तिक, जो बहुत दूर दूर से इनका स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट नहीं है, उनको भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगता है स्पिरिचुअलिटी में इन सीजन में. ओके. और आप लोग जिस सिटी में, आई विल सजेस्ट कि आप लोग कोई रुद्र पूजा अपने आसपास एरिया में ऑर्गेनाइज कराओ, सबको बुलाओ, बिकॉज यू सी ना कि कितना अच्छा, मतलब एक अच्छा सा वातावरण बन जाता है. सम पॉजिटिविटी comes after doing pujas and all this yagya. Yes. Okay then. भैया See you. लास्ट में Yeah. जाने से पहले असुविधा हुई 8 मिनट बाकी है. अच्छा, 8 मिनट बाकी है. ओके, सो हाँ, लेट्स. बात करो अभी भी हमसे. यस. So yeah, गुरु I जी am की here. स्टोरी बताओ ना गुरु जी. Guru story. Every day is a guru story. क्या गुरु स्टोरी बताएं? कुछ भी Like- बताओ, बात करो. म्यूट हो गया था मेरा. Yeah. So you know, in IIT time, especially in Kharagpur, तो what used to happen कि उस समय टैक्सी का बड़ा इशू रहता था. Okay, so I used to go to my college, और I don't know, I used to pray to गुरुदेव कि गुरुदेव, रात रात में कभी कभार ट्रेन या फ्लाइट आती, ट्रेन से ही चलते थे उस टाइम. तो I used to गुरुदेव कि arrange for something, and it used to happen. It happened me so many times, and I tell you one recent very very nice guru story. I had a flight from Delhi to Bangalore. Okay, or it was a connecting flight to Goa, Delhi to Goa, and then Goa to Bangalore. It is just like 2 weeks back. It's so nice. तो उस दिन luckily it was Purnima, Monday Purnima, and moon was in some very good nakshatra. ओके. तो ऐसा बोला जाता है कि स्पेशली बीच के पास जाके ना आपका मून चार्ज हो जाता है. बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, बीच के पास जाके बड़ा सा अच्छा सा लगता है. ओके. So this water and beaches are connected with your moon energy, and especially on Purnima, if you go near to beach, it is very good. So my flight reached Goa around 7-8 p.m. Davoli में एयरपोर्ट, गोवा का मेन जो एयरपोर्ट है. एंड माय नेक्स्ट कनेक्टिंग फ्लाइट टू दिल्ली to Bangalore, Goa to Bangalore was in the morning around 5 or 6. I don't know, it got delayed कि ऐसे ही book हुआ था, that I don't remember. So I had this whole night, which I could have stayed in the airport also, but I thought कि today is Purnima, let me go outside and let me go. And I called my friend who has visited this Goa earlier. So they are this Baga beach and this Bogito beach. There are 2-3 beaches very near to the airport, 3-4 किलोमीटर. तो सबसे पहले आई वेंट टू द फारेस्ट, 10 किलोमीटर दूर वाले बीच पे गया. तो इट वाज आल्सो गुड. ओके. देन आई कॉल्ड माय फ्रेंड कि इधर तो कुछ दिख नहीं रहा, और कौन सा अच्छा है. देन ही टोल्ड मी गो टू बागा बीच, इट इज वेरी गुड. तो आई वेंट टू बागा बीच एंड इट वाज रियली ब्यूटीफुल. और रात में तो एकदम ही, मतलब यू कैन सी द मून दिस बिग, बहुत ही बड़ा यू कैन सी द मून. And there is this ocean tidal waves flowing all around, and I went there, and वहाँ पे बैठे बैठे ही you was like meditating. आपको मतलब आंखें बंद करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी. इतना अच्छा, मतलब वहाँ पे वो मून एनर्जी जैसे बोलते हैं,
that cosmic energy was there. Like it was Monday also, it was full moon also, and it was beach also. All three factors was like so positive. Okay. And जो भी लोग गोवा गए, so I should, they must be knowing वहाँ पे ओला एंड उबेर they don't work there. ओला उबेर चलती नहीं है, तो वहाँ पे कुछ तो अलग से ही रेड टैक्सी वगैरह करके गया था. एंड आई वाज थिंकिंग कि लौटते समय भी वो कर लूंगा तो आई विल कम. बट दिस इज अ ऑफ सीजन. इस सीजन में गोवा कोई नहीं जाता, तो इट इज लाइक एकदम खाली सुनसान. तो आई वाज द ओनली पर्सन, अकेला इंसान था बीच में. और 1-2 बजे तक आई वाज सिटिंग इन द बीच, आई वाज जस्ट रिलैक्सिंग, मेडिटेटिंग. फिर ऐसे करके आई थॉट लेट्स गो बैक टू द एयरपोर्ट. फिर फ्लाइट का भी टाइम हो रहा है. So then I was just checking at the app, red taxi, and no taxis available. I was like, हाँ, ये तो यार available ही नहीं है. Then I called my friend. मैंने कहा यार इधर टैक्सी वैक्सी कैसे तुम लोग ट्रैवल करते हो? बोले हाँ यार टैक्सी का तो इशू है वहाँ पे. टैक्सी तो हम लोगों ने पूरी बुक करी थी और अभी तो ऑफ सीजन है. आई डोंट नो. मैंने कहा अरे, तो इट वाज लाइक दैट. तो आई वाज लाइक कि यार ये तो फंस गए यार, ये तो बड़ी दिक्कत है. एंड एकदम पूरा सुनसान एरिया. यू कैन इमेजिन इट वाज लिटिल, मतलब यू विल फील इट विल बी लिटिल स्केरी आल्सो कि मतलब रात के 2-3 बजे. और गोवा इज नॉट अ वेरी रिलीजियस प्लेस. एकदम धर्म स्थल भी नहीं है वो. ओके. तो रात के 2-3 बजे. एंड तो आई वाज जस्ट वॉकिंग अराउंड, आई वाज जस्ट लुकिंग कि अरे कोई टैक्सी मिल जाए. दूर दूर तक कोई नहीं. Then what happened? There was one hotel around 5-10 minute, 15 minute walk करने का. There was one hotel. तो I was like कि सिक्योरिटी गार्ड से मैंने पूछा कि भैया कोई टैक्सी मिल सकती है क्या, ऐसे करके. तो बोले अरे भैया इतनी रात में कहाँ से कोई टैक्सी आती है, ऐसे करके. ऐसे में पूछा. इतने में there was one person, वाइट, एकदम वाइट ड्रेस, ओके, पहन के टैक्सी, प्रॉपर टैक्सी में आया. तो सिक्योरिटी गार्ड भी बोला ये देखो शायद एयरपोर्ट ही जा रहा हो, इससे पूछ लो. तो पहले तो मैंने सोचा रुकेगा कि नहीं, बट आई वाज वेरी डेस्परेट कि यार ये ही इकलौती टैक्सी ये हो गया, वरना तो मेरी फ्लाइट छूट जाएगी. तो आई वाज लाइक कि रुको रुको. एंड इट वाज लुकिंग लाइक कि वो मेरी तरफ ही आ रहा है. तो आया वो मेरी तरफ. एंड आई वाज लाइक भैया आई हैव टू गो टू एयरपोर्ट, सो कैन यू प्लीज ड्रॉप मी. बोले हाँ हाँ मैं उसी डायरेक्शन में जा रहा हूँ, चलो. तो आई वाज लाइक ओके. तो मैं बैठ गया उसके साथ. एंड देन आई स्टार्टेड टॉकिंग कि भैया इधर तो बड़ा, ये गोवा तो मैंने सुना था बड़ा फेमस प्लेस है, इधर तो टैक्सी नहीं मिलती, ऐसे कैसे, मतलब टूरिस्ट के लिए कुछ फैसिलिटी नहीं है, ऐसे आई वाज टेलिंग. बोले हाँ मतलब अभी ये ऑफ सीजन चल रहा है, आप सीजन में आओगे तो इट विल बी गुड अराउंड सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर में, बट नाउ इट इज नॉट लाइक दैट. देन ऐसे करके थोड़ी बहुत नॉर्मल बातें की. तो I reached airport and I was telling him कि भैया ये मेरे को एयरपोर्ट के बाहर ही उतार दो. It was like half kilometer walking, क्योंकि टोल टैक्स, हर एयरपोर्ट में एक टोल टैक्स टाइप रहता है. तो it was like 150. बोला नहीं नहीं I'll drop you properly inside, रात का टाइम है, it's okay. और I have asked him initially also, I asked him how much you will charge. He didn't said anything. Okay. Then what happened? तो एकदम एयरपोर्ट के गेट के सामने पहुंच गए. Then I was like अच्छा भैया how much I should pay? बोले नहीं नहीं it's okay, you keep it. मैंने कहा नहीं नहीं भैया आप इतनी दूर तक आए हो मेरे लिए टैक्सी से. बोले अरे नहीं नहीं मैं तो वैसे भी इधर ही जा रहा था. तो ऐसे करके उतरा मैं. एंड ही वाज लाइक वेरी फ्रेंडली. आई डोंट नो, इट वाज लाइक व्हाट यू से, ही वाज वेरी फ्रेंडली एकदम मेरे लिए. तो एकदम मसीहा की तरह आया, मेरे को एयरपोर्ट में छोड़ा. एंड आई टुक माई बैग एंड देन आई टर्न बैक. एंड मतलब कुछ था ही नहीं, इट वाज नथिंग. मतलब 1 मिनट के लिए मैंने बैग लिखा, आगे गया और फिर मैंने देखा कि यार ये टैक्सी वैक्सी का कुछ नंबर ऐसे करके नोट कर लेने, देख लूं. नहीं चेक. एंड इट वाज लाइक पूरा एकदम खाली, मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं यहाँ पे, एकदम सुनसान. देन आई गॉट स्कैर्ड मोर. मैंने कहा ठीक सही है भाई, एयरपोर्ट के अंदर चलते हैं अभी तो. बट literally it was something such a story, no, just want to be but like it really makes you feel like पूरे रास्ते में एक गाड़ी नहीं, पूरे रास्ते में एक गाड़ी नहीं. और जो गाड़ी मिली उसने मेरे से पैसे भी नहीं लिए, वो एयरपोर्ट के अंदर छोड़ा और फिर उसके बाद वो भी पता नहीं कहाँ गया. तो आई डोंट नो, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से सोचेंगे इसे, लेकिन फॉर मी इट वाज अ मिरेकल.
I tell you. और आप कभी गोवा जाओ इस टाइम पे तो you will also realize कि what I am saying that कि सुनने में तो बड़ा नाम है गोवा का, but in the night you won't find any vehicle. तो yeah, I think you enjoyed this story. Yes. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने 50 40 50 लोग हैं, तो YouTube में भी I should get this much comments, no, कि हाँ it was a good session or something, so that more people can have this bliss. चलो. One of the See best you. sessions में है. जय गुरुदेव। जय Yes. गुरुदेव. May Lord Shiva bless you all this Shravan month. जय गुरुदेव. श्रावण में एक प्रॉमिस थैंक यू करो, भैया। हर महीने आना है। That you tell Abhishek. हाँ, महीने में एक बार। भैया आप Yeah. ज्योतिष का क्लास कब सिखाओगे? अच्छा, तो you have my number, no? It will come in the description. Otherwise, we have a WhatsApp group, so you just message me. I'll just speak my number 8900 266 433. Okay, and you can just write. But I have your number. Once ठीक है, again, तो sir. Sir, mobile number 89 once again. 8900. You'll find it on YouTube. हाँ, 266 433 YouTube में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो you message me कि you want to learn astrology course, so we have a group, separate group for workshop also. और yeah, so उसमें इंफॉर्मेशन आती रहती है. सर आप कुछ बताते भी हैं? Yes, वो you find, you search me on YouTube, Instagram पे we have a very good page. So एक ही महीना हुआ and we have 1K followers in 1 month. So you should check out the Practical Jyotish on Instagram Oh, also. good, sir. चलो, see you tomorrow, Monday morning, Rudra Puja online. I will be doing offline, but you can join online. जय Yeah, गुरुदेव। जय गुरुदेव. थैंक यू सो मच भैया। रवि जी आप एंड मीटिंग फॉर ऑल कर दीजिए। रवि जी एंड मीटिंग फॉर ऑल कर दीजिए।